मैट्रिक हो गया है, अब इंटर की तैयारी है कि इंटर में एडमिशन लेना है। जेन ज़ी कन्फ्यूज़ है इस टाइम पे कि कौन से करियर ऑप्शंस को सिलेक्ट किया जाए आगे। इंटर के अंदर साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें या किसी तरफ जाएँ। आर्ट्स तो कई लोग सोचते भी नहीं हैं आर्ट्स के बारे में कि आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको लिया जा सकता है, जिसके बारे में बात की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ राहिल खान और मैं बताते रहता हूँ जेन ज़ी से रिलेटेड यूजुअली वीडियो बनाता हूँ। मेरी कोर ऑडियंस जो है वो जेन ज़ी है। बड़े भी सुन सकते हैं, मिलेनियल्स भी, और वो रिलेट भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने यंगर्स के लिए, कि जो है ना उनके लिए उनको हेल्प आउट करें। तो इस बारे में ये तमाम वीडियोज़ होती हैं मेरी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक के बाद क्या करियर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, क्या सेलेक्ट करने चाहिए और यूजुअली कौन-कौन से ऑप्शंस होते हैं जिनको हम लोग देख रहे होते हैं और कौन से इसमें से बहुत बेहतर है। इस रोड मैप में मैं इसके हवाले से सब बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास अक्सर लोग साइंस की तरफ जाते हैं कि साइंस लेना चाहिए, विच इज़ नॉट बैड, बल्कि अच्छी बात है, साइंस लेना चाहते हैं लोग अगर, तो अच्छी बात है उनके लिए जिनको इसमें इंटरेस्ट है। हर किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको साइंस लेनी है क्योंकि आपके अच्छे नंबर्स आएँ, दिस शुड नॉट बी द गोल कि साइंस इस वजह से नहीं अच्छे नंबर लाएँ। इस वजह से भी लेनी चाहिए कि अम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, अब्बू चाहते हैं या चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ। रिस्पेक्ट करनी चाहिए बड़ों की, व्हाई नॉट। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए आपको किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ समथिंग। सिर्फ पसंद करने से नहीं होता, ये आपको फ्यूचर रिलाई कर रहा है इसके ऊपर। Of course, there are opportunities. You would be having opportunities. I know so many engineers who are not engineers right now. They have completed the degree of engineering, but they are not engineers anymore. I know a lot. Same for doctors and other people who have taken admission in different other things like commerce. And most of the people who have completed their degrees with commerce, they are not doing anything related to business or accounting. मैं भी इसका ही एक वो हूँ कि मैंने भी कॉमर्स ही किया, बट आई एम नॉट डूइंग, क्योंकि वो इजी था। मेरे टाइम पे क्या था कि कॉमर्स साइंस की तरह हार्ड भी नहीं था। आई वॉज नॉट अ वेरी बैड स्टूडेंट, नाइदर आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑल्सो, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था पढ़ाई में। वेल, ये मेरे बारे में से हर बंदा अलग होता है, हर बंदे का अलग स्कोप होता है। मेरी कुछ डिटरमाइंड था कुछ चीज़ों के हवाले से कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसे नहीं होंगे, तो इस बात को सोचना कि जैसा मैं करता था, नो नीड टू बी लाइक मी एट ऑल। आपको वैसा बनना चाहिए जैसा आपको बनना चाहिए, यानी जैसा आपको बनना पसंद है। किसी की भी जैसा किसी भी बंदे से इंस्पायर होकर यार ये बंदा ऐसा था, उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूँगा। आई डोंट नो कि मैं कभी अपनी लाइफ को किसी से इस तरीके से इंस्पायर हुआ। हाँ, मेरा मेन गोल था सिंस माई चाइल्डहुड कि मुझे पैसे कमाने बहुत ज़्यादा, और मैं देखता रहता था उसके लिए मल्टीपल्स चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहता था कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। और हर कुछ दिन में मेरा जो है ना करियर इसको, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास आई वाज डूइंग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, 8 और 9 आई बिलीव। तो आई वाज डूइंग इंग्लिश लैंग्वेज कॉर्स, और वहाँ पे क्वेश्चन होता था जब हमें कन्वर्सेशन की क्लास होती थी अमूमन, तो उसमें अमूमन क्लास के अंदर ये क्वेश्चन होता था कि जो है ना व्हाट्स योर एम इन योर लाइफ। तो उसका आंसर मैं हर कुछ दिन बाद चेंज कर रहा होता था। फ्यू टाइम्स मैं बोलता था कि मैंने किसी से सुना कि एमबीए का नया दौर हो रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 और 4। तो एमबीए बड़ा नाम सुनने में आता था। तो मैंने किसी से सुना एमबीए भाई कितनी सैलरी बना लेते हैं एमबीए वाले लोग, XYZ अमाउंट बना लेते हैं। अच्छा, हाँ, माई गोल इज़ टू डू एमबीए। कुछ अर्से तक ये चलता रहा, फिर पता चला कि कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ गई। कंप्यूटर्स वाज देयर, बट कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोई होती है, हम तो गेम ही खेलते थे कंप्यूटर पे एट दैट टाइम। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोई होती है, उससे पैसे भी कमाई जाते हैं और ये सब कुछ। हमें तो पता था कंप्यूटर गेम खेलने की चीज़ होती है। या जो खाला बाहर थी तो उनसे जो है ना बात करने के लिए कोई मीडियम है कि जिससे बात की जाती है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ पता था, एंड आई वाज टू यंग फॉर दैट। आई वाज लाइक 15 ईयर्स ओल्ड अप्रॉक्सीमेटली। तो उसको कुछ पता भी नहीं था इससे ज़्यादा। तो द थिंग इज़ के पता चला कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत पैसे कमाते हैं। तो मेरी आदत थी, मैं पूछ लिया करता कितने पैसे कमाते हैं। जो भी मेरे एल्डर्स थे, मेरे टीचर्स वगैरह थे, तो उनसे ज़्यादा फ्री था, अच्छे से फ्रेंडशिप थी। फ्रेंडशिप तो नहीं कहेंगे, बड़े हैं हमारे वो, लेकिन एक अच्छा रिलेशन था कि हम बात कर लिया करते थोड़ा फ्री होके, फ्रैंक होके। तो उनसे पूछा कि भाई क्या करना है, इसमें कितने पैसे बनाना है, ये इतने पैसे अपनी नॉलेज के साथ उन्होंने बताया। पता नहीं था उस वक्त कि होता क्या है, सॉरी डिज़ाइनिंग नहीं, लेटर ऑन मैं डिज़ाइनर ही बना, लेकिन मैं डिज़ाइनिंग के बारे में मुझे पता नहीं डिज़ाइनिंग क्या होती है एट दैट टाइम। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोई चीज़ होती है वो भी नहीं पता था कि क्या होती है, बट उसमें पैसा ज़्यादा होता है। हाँ, उससे ज़्यादा उसमें पैसा है। अच्छा, ऐसे हुआ सब 2-4-5 चीज़ें पूछी, एंड फिर मेरा एम चेंज हो गया। तो पैसों का भी इट्स अ गुड थिंग, बट
डिपेंड, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। हर बंदे के पास अलग सिनेरियो होता है, तो ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग मुझे इसलिए करनी है क्योंकि मेरे अब्बू चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो आपको सेलेक्ट करना चाहिए। आपको ये सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद है, जिसको आपको लगता है कि आप कैरी ऑन कर सकते हैं। मैं जिस तरीके से बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता था, बिजनेस करना कि किसी चीज़ को लेना एंड देन उसको सेल करना, या बिजनेस के और भी मीडियम होते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, या जैसे मुझे मैंने बताया पैसे कमाने का शौक था, तो उसके लिए भी बिजनेस एक बहुत अच्छा वे हो सकता है पैसे कमाने के लिए भी। तो बिज़नेस को भी आप ले सकते हैं। लेटर ऑन मैं बिज़नेस की तरफ गया। मेरा जब मैंने करियर अपना स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरा इरादा यही था कि मुझे कुछ पैसे कमा के मुझे अपना बिज़नेस शुरू करना है। लेटर मैंने उसकी तरफ फोकस भी किया। सो अब अगर आपको पसंद है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, व्हाई नॉट गो फॉर इट। और अगर आपको पसंद नहीं है, सिर्फ आप इसलिए कि नंबर्स अच्छे आ गए आप साइंस ही लेनी है, तो दिस इज़ नॉट द वे। फर्दर मेडिकल वालों को भी यही है कि जो है ना, मेडिकल के अंदर नंबर अच्छा आ गया तो मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जेनज़ीज़ के अंदर से जो चाहते हैं, जिनकी फैमिलीज कहती थी कि जो है ना ये डॉक्टर बनेगा बचपन से ही, जब उनमें कोई अकल भी नहीं थी, दे वर टू यंग इन देयर प्राइमरी सेशंस। तो तब उनकी फैमिलीज बोला करती थी कि जो है ना ये उनके पेरेंट्स, ये डॉक्टर बनेगा, ये मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। एंड लेटर दे फाउंड व्हेन दे मूव्ड इन देयर लाइव्स, और इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद दे फाइंड आउट के नहीं यार, मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, मैं अच्छा बन रहा हूँ, मगर इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर बन सकूँ। दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन, दे फाउंड इट। सो दैट्स द थिंग। एंड फ्यू पीपल वर डूइंग सीए एंड लेटर दे फाउंड आउट कि हम नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल है और ये और वो। सो दिस इज़ द सेम थिंग गोज़ ऑन एंड ऑन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और उसके लिए हम किस किस चीज़ को हम फॉलो अप कर सकते हैं। तो अगर आप बनना चाहते हैं कि लिटरली आपको डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर क्यों बनना है? डॉक्टर आपको इसलिए बनना है कि आप चाहते हैं कि लोगों की हेल्प करूं, मैं फाइंड आउट करूं, क्योंकि मुझ में कुछ अरसे से ये हो गया है कि आई वांट टू नो व्हाट आई एम टेकिंग इनसाइड माय बॉडी। तो अगर मैं पिल्स खा रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये पिल्स किस काम की हैं और इनके अंदर कौन से फार्मूलाज हैं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये आ चुका है कुछ सालों से, और कि मैं कोई भी दवा खा रहा हूँ, मे बी इट्स होम्योपैथिक और एलोपैथिक और वॉट एवर, तो मैं देखता हूँ कि इसका फार्मूला क्या है, फिर उसकी रिसर्च करता हूँ। डॉक्टर ने भी है और मैं खा भी लूँगा, आई बिलीव ऑन द डॉक्टर जो हमारे फैमिली फिजिशियन है, बट मैं उसको फिर भी फाइंड आउट करता हूँ कि एक्चुअली ये करेगी क्या और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, ये भी एक खैर बात किसी और तरफ चली जाएगी, तो ये भी सबको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो है ना वो हो जाते हैं कि हर दवा के ही कई सारे साइड इफेक्ट्स, नौजिया वगैरह तो लिखा हुआ ही होता है। तो हर बंदा के किसी की नौजिया वैसे भी हो रहा था तो समझे कि नहीं यार मुझे इस वैसे ही हो रहा है, तो इस तरह के शक्की वहमी लोगों को नहीं चाहिए कि वो पढ़ें। बट मैं इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि ये मेरे अंदर दवा जा रही है, तो इसके क्या क्या मामलात होंगे, मुझे शौक है इस बारे में, तो मैं इसकी रिसर्च करता हूँ। तो अगर आपको खैर इस पर इंटरेस्ट है कि डॉक्टर बन के मुझे ये करना है, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने का शौक है मुझको, मैंने देखा है ऐसे कुछ लोगों को जिनको शौक होता है लोगों को हील करने का, उनको ट्रीट करने का, कि उनको जो है ना मैं लोगों की लाइफ में बेहतरी पैदा करूँ। अगर आपको ये वजह है डॉक्टर बने। अगर आपको इंजीनियरिंग में चीज़ें कुछ लोगों को शौक होता है कि चीज़ें खोल के बना लेते हैं, तोड़ के जोड़ लेते हैं, मुझे में कभी भी ऐसा शौक नहीं था, और इस तरह की मैकेनिकल्स वगैरह की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आप उसमें जाएँ, इलेक्ट्रिकल्स की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं उसकी तरफ जाएँ। लेकिन योर क्या कह रहा था मैं, योर इंटरेस्ट मैटर्स। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर बेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत यूजलेस है। और कॉमर्स की तरफ कब जाना चाहिए? अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं। मुझे ये फ़ायदा हुआ था कॉमर्स मैंने ले तो इसीलिए ली थी क्योंकि आई वाज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़, और मैं जॉब कर ही रहा था मैट्रिक के बाद से, और मुझे जस्ट अपनी डिग्री भी साथ साथ कंटिन्यू करनी थी। और मैं दोबारा बोल देता हूँ कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप इसे कॉपी करें, या लेकिन ये बस मेरा था, मुझे अच्छा लगा, मुझे सूट किया ये, तो मैंने ये किया कि मुझे डिग्री भी करनी थी और साथ साथ जॉब भी चल रही थी मेरी, तो मैंने साथ साथ कॉमर्स किया था। कॉमर्स आर्ट्स की तरह जो हम भी बच्चे थे तो ये सुना कि आर्ट्स बहुत बेकार सी चीज़ होती है, जो कि एक मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि लॉयर बनना है आपको तो आर्ट्स की तरफ जाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ आर्ट्स के अंदर ही है, उसमें अगर आप तफसील से अगर आप आर्ट्स को कंसिडर नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपको जिस तरह की लाइक लॉयर को और आई बिलीव साइकोलॉजिस्ट और इस तरह की चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो यू शुड कंसिडर अबाउट इट। आप उसके बारे में ज़रूर सर्च करें, और यूट्यूब से बड़ी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपको चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए और सर्च आउट करने के लिए। तो आप यूट्यूब पे जाएं, और जिन लोगों ने ये किया है कॉमर्स में, सॉरी अभी हम बात कर रहे थे आर्ट्स की, तो लॉयर्स हैं या जो भी आप वो कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पूरा रोड मैप चेक करें कि जो आप बनना चाहते हैं स्पेसिफिक मीडिया पर्सन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी डिग्री होती है, कौन सी डिग्री बेस्ट है, और आप ये क्यों बनना चाहते हैं। पहले अपने आप को झंझोड़ें इस बारे में। फिर सबसे पहले आपको कुछ वीडियोज़ देखनी है
सही है, फिर आपने वीडियोस देख ली, अब आप सही है इत्मीनान, आपको और मज़ा आने लगेगा। सही है, लेट्स सपोज कि आपने भी सेलेक्ट किया कि आप जो है ना आर्ट्स करना चाहते हैं फॉर एक्स रीज़न, और आपने देखा कि यार ये वाली जो इसमें ये है, इसमें स्कोप भी ज़्यादा है और मैं ये करना चाहता हूँ, दैट इज़ ग्रेट। अब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, उसके बारे में इन डिटेल सर्च करें। यूट्यूब पे स्पेशली यूट्यूब पे सर्च करें, क्योंकि उसमें जो लोग, जिन लोगों ने वो करियर एग्जैक्टली सेलेक्ट किया हुआ होगा, वो आपको सही से बताएंगे इसके बारे में कि भाई हमने सेलेक्ट किया तो हमारे क्या फ़ायदे हासिल हुए, क्या प्रॉब्लम्स फेस आई। मैंने भी कुछ अर्से पहले, मुझे चैनल का नाम याद नहीं है, कोई लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने बनाया कि डॉक्टर्स का हम अमूमन सुनते हैं, फिर ऑफ ट्रैक हो जाऊँगा मैं, बट ज़रूरी है ये बताना। तो एक अमूमन सुनते हैं बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मैं वो वीडियो इसीलिए सुन रहा था क्योंकि मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता था कभी भी, और सोचा भी नहीं, और मैं सही नहीं समझता उनको जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। इसके पीछे भी वजह ये है कि जो मोस्टली लोग जो है ना अपने इस करियर को परस्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है। वो सिर्फ इसीलिए चाहते हैं कि डॉक्टर का नाम लगेगा आगे, या अपनी फैमिली को खुश करना है, या लोगों को दिखाना है, या जलाना है, बस दैट्स इट। उसके पीछे में कोई मकसद नहीं होता। इसलिए मुझे इन जनरल ये डॉक्टर्स जो बनते हैं, आम हर कोई बंदा को बनने की कोशिश करता है। हाँ, कोई इस फील्ड में आगे तक पहुंच जाता है, आई लव डॉक्टर्स, क्योंकि वही तो हमारी हेल्प करते हैं जब हम बीमार होते हैं। बीमार होता है तो अल्लाह ही हमें सही करते हैं, मगर डॉक्टर्स जो होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या रूट लेना है, कौन सी मेडिसिन खानी है, कौन सी नहीं खानी, तो एक बहुत हमारी हेल्प हो जाती है। तो डॉक्टर्स मुझे वैसे पसंद है, मगर जो बच्चे ऐसे ही बिना किसी डिसीजन के चले जाते हैं तो वो समझ में नहीं आता। तो वो डॉक्टरनी साहिबा की मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रही थी कि डॉक्टर बनने का पूरा रोड मैप तो नहीं था, वो एक्चुअली बता रही थी कि जो लोगों को लग रहा होता है कि जो है ना शाइनी ऑब्जेक्ट की तरीके से कि ये फ़ायदे हैं, वो है, मैं लैपटॉप पहन के घूमूंगा और स्टेथोस्कोप मेरे गले में होगा, एक स्वैग आ रहा होगा, ये वो, तो वो उसको सही से बता रही थी कि कितना मुश्किल है जॉब्स लेना, कैसा मुश्किल होता है, गवर्नमेंट की जॉब्स लगती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, सैलरीज कब कब नहीं मिलती हैं, कितना कितना दिन वहीं हॉस्पिटल में सोना पड़ता है, और जो सारे मामला होते हैं वो पूरा बता रही थी। मुझे अगर याद हुआ तो मैं कमेंट में शेयर करूंगा आपको, मुझे मिला वो चैनल तो आपको बताऊंगा कि कौन सा चैनल था और कौन सी वीडियो थी, ताकि आप उसको देख सकें अगर आप इंटरेस्ट ले इसके बारे में लर्न करने में। क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो वीडियो। वो मुझे लगा उनकी बात सुन के, वो डॉक्टरनी साहब ही थी, और उनका मुझे सुन के लगा कि वो जो है ना सच बोल रही है। नहीं, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बंदा जो है ना व्यूज़ के लिए बोल रहा है, बस ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन उनको सुन के लगा कि वो वाकई में डॉक्टर हैं और वो इन डेप्थ सही नॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो अ, इसलिए आपको जो है ना पता होना चाहिए इन डेप्थ। तो सबसे पहले मैंने कहा यूट्यूब पे वीडियोस देखें जो प्रोफेशनल्स हैं, जो उस करियर को परस्यू कर चुके हैं, जो उसमें आगे बढ़ चुके हैं, जो उसके गुड्स और उसके बैड साइड्स बता रहे हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और उनको फॉलो करें, उनको देखें आप, और उसके बारे में स्टडी करें। थोड़ा टाइम लगाएं, यू आर नॉट इन अ हरी, यू शुडंट बी इन हरी कि आप जो है ना अभी आज ही डिसाइड करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। टेक अ वीक और टू, और टेक अ मंथ और टू इफ़ यू हैव दैट मच टाइम। तो आराम से सोचें, कोई जल्दी नहीं हो, और सोचने का मैट्रिक के फौरन बाद ही जरूरी थोड़ी सोचना आपको चाहिए आप मैट्रिक से पहले सोचें, 8 से सोचें, 9 से सोचें, 7 से सोचें अपने, व्हाई नॉट। तो फिर आपने ये सोच के कंसिडर करना है। देन आपने जो सिलेक्ट कर लिया, लाइक से यू आर इन मैट्रिक एंड आपने सेलेक्ट कर लिया मैं डॉक्टर बनूंगा, आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, सब अपने सर्च आउट कर लिया। नाउ यू नीड टू मेक फ्रेंड्स हु आर राइट नाउ दे आर डॉक्टर, और दे आर जो करियर में आपसे आगे हैं इस वक्त। यानी कि अगर आप अभी इंटर कर रहे हैं तो उन्होंने क्या नाम है, इंटर भी कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, एमबीबीएस भी, इस तरह के मल्टीपल लेवल्स के जिन्होंने इंटर किया उनको भी आपका दोस्त होने, जो कंप्लीट कर चुके हैं जो डिग्री अभी आप कर रहे हैं, और फिर जो उसके अगले लेवल के अंदर डिग्री में वो भी आपके दोस्त होने चाहिए। और फिर उसके बाद वाले भी इन दो जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो बन सकें, ये डॉक्टर्स नहीं बन सके, हमारे फैमिली डॉक्टर है तो हम कभी उनसे हेलो होती है बात कर लेते हैं, इलाज के लिए गए तो 2-4 मिनट बात कर सकते हैं वहाँ पे ना, दे आर ही इज सो बिजी, बट समटाइम थोड़ी सी बात हो जाती है, कर सकते हैं। नहीं तो मैं उनसे अगर रिक्वेस्ट करूं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अपना करियर परस्यू करना चाह रहा हूं और डॉक्टरेट के हवाले से, तो मुझे जस्ट आपके 5 मिनट चाहिए, आप बताएं कब फ्री होंगे, एंड आई विल बी देयर टू टॉक विद यू। 5 मिनट तो आई बिलीव सो कि बहुत अच्छे बने, 5 मिनट्स दे देंगे मुझको अगर मुझे इस बारे में बात करनी हो। इस तरह कोई भी करियर हमें सेलेक्ट करना था, उसके हम प्रोफेशनल से जो बंदा करियर परस्यू कर चुका है उससे हम लें। हम स्पेशली रॉन्ग रूट क्या लेते हैं, हम ये करते हैं कि हम जो है ना मम्मी पापा से, जो कि बहुत भाई से इज्जत होता है हमारे लिए, मगर दे आर नॉट द प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट द पर्सन हु वी शुड सीक एडवाइस इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सही है, तो उनकी ख्वाहिशात सराखों पर बगैर हम वो कर नहीं सकते ना, क्योंकि अगर हम किसी बच्चे ने जो कि काबिलियत नहीं रखता है, जो पसंद नहीं करता, और बाद में जिसको अल्टीमेटली डिग्री छोड़नी है, जैसे मैंने कहा मैं ऐसे मल्टीपल लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डिग्री छोड़ दी बाद में, कंप्लीट नहीं की उसको, तो अपना टाइम ही वेस्ट किया, वालिदैन के पैसे, वेरी हार्ड अर्न मनी, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, सब चीज़ों में बहुत कॉस्ट आती है। एक और बात थी कि मैं इंजीनियर नहीं बन सकता था, मुझे शौक भी नहीं था, पता भी नहीं था कि क्या होता है एग्जैक्टली, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा कर नहीं सकता जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगे, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे फादर के पास, मैं यानी कि सोच भी नहीं सकता था। अगर मैं कहता तो मैंने देखा कई गरीब लोग कर लेते हैं,
जो जिनके पास जो है ना फाइनेंशियली मीन्स इतने नहीं होते, फिर भी उनके फैमिली कहीं ना कहीं से अरेंज करके एक बच्चे को करवा देती है, कुछ सोच के यार ये बच्चा आगे कुछ बन जाएगा तो वो फिर बाकी बहन भाई को टेक केयर कर लेगा, समथिंग लाइक दैट। मगर मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कि नहीं मेरे कहाँ से करेंगे, बिकॉज मुझे दिख ही नहीं रहता ना कि मीन्स है। जब मीन्स दिख नहीं रहता मैं क्यों उनके ऊपर बर्डन बनूं कि नहीं आपको जो है ना करना है, और मैं सोच भी नहीं सकता था खैर इस बारे में। तो अगर आपको कोई करियर सेलेक्ट कर लिया तो मैं आपको बात बता दिया उसका कि आप उसके बारे में यूट्यूब की वीडियो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जो आपसे लोग आगे हैं, आपके कजन्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, आप उनको रीच आउट करें जो आपसे उस डिग्री जो आप करने वाले उसमें है, एंड देन उससे अगले पार्ट वाले में, उससे अगले पार्ट वाले में, कम से कम 3 लेयर्स के लोगों को आप मिलें। अच्छा, एक और इसके लिए कि आप यार हमें तो नहीं पता भाई हम कहाँ से लें और किससे मालूमात लें, हमारा तो कोई जानने वाला ही नहीं है, हमारा कज़न ही नहीं है, हमारा कज़न है तो जस्ट वो डॉक्टर है या वो हमसे 1 डिग्री आगे या 2 डिग्री आगे, तो हम कैसे रीच आउट करें। ईजीएस्ट थिंग इज लिंक्डइन। यू नीड टू गो टू लिंक्डइन, इट्स फ्री टू यूज एंड इट्स रियली ईजी। लोग उसको सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं, फजूल की पोस्ट लगाते हैं उस पर मैनी टाइम्स, सिर्फ जॉब के लिए ढूंढते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। वहाँ पे कनेक्शन बनते हैं ताकि आपका नेटवर्क बन सके, आप लोगों से टच में हो, तो आप अपने से वहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी कौन सी डिग्री है तो वो अपने करियर में कहाँ पे है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसकी पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। तो सब लोग रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन कई दफ़ा कर भी रहे होते हैं। तो आपको देखना है कि जो बंदा आपसे, जो आपको जिस बंदे में इंटरेस्ट है उसी को आप ऐड करें। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करें अपने, वो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं है यहाँ पे फ़न हो रहा है। तो और अगर कोई फ़न की पोस्ट शेयर भी कर रहा था आप उसको, क्योंकि जितना आपको टाइम वेस्ट करना है फेसबुक और इंस्टा वगैरह पे कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने आपको चीज़ों को सीखें। तो ऐसे लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। लेट्स से आप 100 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, अब एक दिन में नहीं भेज दीजिएगा, उसके भी एक सिस्टम होता है कि वो फ़ौरन से आप नहीं भेज सकते। आप देखिए फाइंड आउट करें, 1 हफ्ते में भेजें, 2 हफ्ते में भेजें, 100 लोगों को, 50 लोगों को, जितनों को बआसानी भेज सकते हैं कुछ ना कुछ। यानी कि अगर आपने लेट सपोज मैं खाली एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ 100 लोगों को भेज दिया तो उसमें से 90-70 लोग करेंगे एक्सेप्ट, चले 50 ने कर लिया, 40 ने कर लिया, दैट्स इनफ। रीजनेबल 50 को भेजा तो उसमें से 20 ने कर लिया, दैट्स इनफ। तो आपने उनसे, उनमें से देखा उनका कंटेंट वगैरह कैसा है, कंटेंट आप पहले ही देख के जो है ना उनको रीच आउट करेंगे। फिर आपको उनसे फील फ्री टू रीच देम आउट ऑफ वियर डीएम पे उनसे रब्ता करें, हेलो हाय करें, सलाम दुआ करें, एंड जस्ट लीव अ शॉर्ट डीएम के मैं ये करना चाह रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, मैं ये करना। शॉर्ट करिएगा उसको, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं कीजिएगा, पूरी कहानी नहीं लिखिएगा। एवरीवन इज नॉट अवेलेबल टू रीड आउट योर होल स्टोरीज, तो आप एक शॉर्ट बताइए लिखिएगा, उसको शॉर्टेस्ट बना लीजिएगा या चैट जीपीटी से बनवा लीजिएगा। मगर वो लगे ये कि ह्यूमन ने लिखा है, ऐसा नहीं लगे कि चैट जीपीटी ने, किसी ने एआई ने लिखा है। तो उसमें लिखा है हेलो दिस इज़ माय नेम और मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप इस करियर में हैं, थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट करें कि मुझे अच्छा लगा आप इस करियर में, आपने इतना सब कुछ किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो है ना मैं भी इस करियर को परसू करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें, जस्ट गिव मी सम टिप्स। वो दे देगा, हेलो हाय करें। अगर टिप्स वो दे देता है, सब लोग नहीं देंगे, वही अगर आपने 10 लोग आपके पास हैं तो 5 लोग आपको कुछ टिप्स देंगे, 7 लोग देंगे, हर कोई नहीं देगा। मगर ऐसा भी नहीं है कि एक ही बंदा देगा 20 में से ना, दिस इज ऑल्सो नॉट गोना हैपन। तो आपने उनको रीच आउट कर लिया, अब कुछ लोगों से आपकी बातचीत रहेगी, ऐसा भी होता है कि अच्छा ये मैं आपको फार्मूला ये नहीं बता रहा किताबी या कहीं से सुना हुआ, ये मैंने पूरा फार्मूला डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए अपने पास फॉलो किया था, तो मैंने ऐसे ही किया था बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ, और रिजल्ट्स भी वैसे ही थे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप कुछ लोगों ने रिप्लाई किया, कुछ ने नहीं किया, देन आपने जिन्होंने रिप्लाई किया उनसे थोड़ी सी आपने और बातचीत की। समटाइम्स दे आर नॉट अवेलेबल, तो रिप्लाई करते ही नहीं है, सिरे से जस्ट घोस्ट कर देते हैं आपको, और समटाइम्स उनके पास टाइम होता है तो वो बात कर लेते हैं। डिफाइन करता है उनकी नेचर भी कैसी है। तो मैं सबसे बात करता था, अगर कोई जवाब दे देता वेल एंड गुड, नहीं देता था भाई हम इनके पैसे सीख रहे हैं लोगों से, एंड दैट्स योर अप्रोच शुड बी ऑल्सो। सो वहाँ पे जो है ना रीच आउट किया, जिससे सही से बात कर ली और बात आ गई तो उससे सलाम दो कर ली। व्हाट्सएप नंबर, अगर आप अगला बंदा भी आपको लग रहा है फिजिबल है तो आपने व्हाट्सएप नंबर मांग लिया। अब ऐसा नहीं कीजिएगा अगर आप मेल है तो फीमेल्स के नंबर मांग रहे हैं, क्योंकि वो फिर सीधे से अगर आप सही मतलब से भी ले रहे होंगे अगला बंदा गलत ही समझेगा। फीमेल है तो मेल के नंबर मांग रहे हैं तो वो तो लड़के खुशी दे देंगे, बट दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच। तो बट आप ट्राई कर सकते हैं, एंड देयर इज ऑलवेज अ ब्लॉक ऑप्शन इन योर फोन, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन फीमेल्स तो मैं फीमेल्स पर्सपेक्टिव से बनाई नहीं है वीडियो खैर, बट फीमेल्स भी इसको अपने हिसाब से, क्योंकि वो ज़िंदगी जी रही हैं, उनको पता है कि किस तरह जिया जाता है, इन चीज़ों को किस किया जाता है, अपने हिसाब से वो चीज़ों को सिलेक्ट करें। अच्छा, तो अब क्या आगे करना है, आपने उनको रीच आउट किया, बात हो गई, व्हाट्सएप पे भी आ गए आपके पास, मेरे पास भी ऐसा हुआ था, कुछ लोग आ गए थे व्हाट्सएप पर, फिर सलाम दो हुई, थोड़ी वॉइस कर दी या कॉल घुमा दी उनको। इफ़ दे आर अवेलेबल, आपको फ़ोन एथिक्स का ख्याल रखना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि जो है ना आपने नंबर आया तो फ़ौरन ही कॉल मिला ली, दिस इज़ रूड। बहुत जहालत लगती है कि आपने किसी बंदे का नंबर लिया फ़ौरन, मेरे पास कोई बंदा खुद से भी रब्ता करता है ना, और कॉल मिस भी हो जाती है। किसी अननोन बंदे ने रब्ता किया या कॉल कर रहा था मुझे और मेरे पास कॉल मिस हो गई, तो मैं उसे कॉल बैक नहीं करता, यानी कुछ घंटों बाद देखा मैंने
तो मैं कॉल बैक नहीं करता उसे फ़ौरन से। अगर फ़ौरन से देख ले तो ऑफ कोर्स आई कैन डू द कॉल बैक, मगर कुछ घंटों बाद देखा तो मैं कॉल बैक नहीं करता, मैं सलाम दो करके व्हाट्सएप पे कोशिश करना, आर यू अवेलेबल, कैन आई टॉक टू यू, और फिर वो बंदा इजाज़त देता है। ये एथिक्स होने चाहिए आपके पास ना। फ़ोन है तो ये नहीं कि हमने फ़ौरन से कॉल मिला दी एंड देन आपकी कॉल पे बात हुई बंदे से, तो आपने सबसे पहले बात करते हैं, मैं किसी क्लोज रिलेटिव से भी बात करता हूँ, किसी दोस्त से भी बात करता हूँ, तो बोलता अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, और देन उसके बाद आप अवेलेबल है, बात हो सकती है कि कोई भी बंदा हो उससे ये बात करता हूँ कि आप अवेलेबल है, बात हो सकती है। बिकॉज देयर आर टाइम्स कि लोग फ़ोन उठा लेते हैं, वो कहीं बैठे भी होते हैं, कहीं उठा लिया जस्ट उन्होंने फ़ोन, वो बात नहीं कर सकते कि अगर आपको डिटेल में बात करनी है तो दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर नॉट मेंटली अवेलेबल, थिंग्स लाइक दैट। तो आपने उनको रीच आउट किया, बात हो गई आपकी उनसे, एंड बात करने के बाद आपने क्या किया कि आपने उनसे जो है ना फिर उनसे और डिटेल में पूछा जितना वो अवेलेबल है। बिल्कुल पकाना नहीं है आपको, अपने क्वेश्चंस रेडी करके रखने पहले से, कौन से पूछना है, आप जो बंदा जितना जवाब दे रहे हैं, और आपको लर्न आउट करना है उस फील्ड के बारे में जो आप सीखने वाले हैं, जो आप सेलेक्ट करने वाले हैं। कि लाइक क्वेश्चंस आपके ये हो सकते हैं कि जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट वंस 10 क्वेश्चंस लिख लें, आप 50 लिख लें, उसमें से सॉर्ट आउट करके 10 निकालें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जिसमें स्पेशली होने चाहिए आगे क्या क्या हर्डल्स आने वाले हैं, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों के लिए रेडी होना चाहिए आपको। और अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो होना ही चाहिए मेरे ख्याल में, कि जो है ना इससे कितनी अर्निंग हो सकती है और कितने अरसे बाद स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अर्निंग ही कंसर्न है। अगर आपके लिए अभी नहीं भी है तो वन डे यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, वन डे यू नीड टू बी सेटल्ड, यू विल बी हैविंग किड्स, तो आपको सेटल तो होना ही अल्टीमेटली। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में, इसमें जो आप करने वाले हैं, इससे जो अर्निंग मैक्सिमम हो जाएगी वो, या मिनिमम भी हो जाएगी, वो आपके लिए काबिल कबूल है या नहीं है, और नहीं है तो फिर अपना टाइम ही क्यों वेस्ट कर रहे हैं, आप इसके बारे में दोबारा सोच सकते हैं। तो इसके अंदर 2 महीने लगा लें, सब कुछ हो जाए, देन आप उस स्किल की तरफ जाएं, उस डिग्री की तरफ जाएं और उसको सीखें। उसको सीखने के बाद फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपने 1-2 महीने रिसर्च में लगा लिया, फिर आप सीखें। मैं कहूँगा कि कोशिश ज़रूर करें सीखने की, वो नहीं, लेकिन आप अपने लिए अपने डोर्स ओपन रखें। ऐसे नहीं कि मैं फंस गया हूँ, ऐसा होता है कई दफ़ा कि जो हम लोग नया करियर की तरफ जाते हैं तो हम लोग घर में फंस गया हूँ, मुझे तो यही करना है, मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है। फंस के मजबूरी में कोई काम नहीं करना आपको, आपको बिल्कुल खुश रहते हुए। जब आप किसी काम को ऐसे करते हैं ना कि आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा होता है, तो बिलीव मी वो काम नहीं लग रहा। तो मैंने कुछ सुना है कुछ प्रोफेशनल्स के बारे में, वो अपने काम पर 18 घंटे भी देते हैं। मैं नहीं दे सकता, मगर मैं कुछ चीज़ों में 18 घंटे से भी ज़्यादा देता हूँ कि मैं सो के उठ के मैं अपने काम को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए, मुझे उसमें मज़ा आता है, जो बात है। लेकिन जो भी बंदा अपने करियर को अगर वो ले रहा है, उसको अपने करियर में मज़ा आ रहा है, अपने काम में मज़ा आ रहा है, लेट्स से आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए फ़न हो जाएगी। वो आपके लिए ये नहीं होगी कि मेहनत है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको याद करना है, ऐसे नहीं होगा। मेरा काम मेरे लिए मेरा काम मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मजबूरी है, मुझे ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा काम मेरे लिए है, मुझे वो करने में बहुत मज़ा आता है। एक्सक्यूज़ मी। तो मैं अपने काम को दिन रात करता हूँ, सो के उठता हूँ, फिर कर लेता हूँ, फिर सोते लेटते वक्त तक कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आ रहा होता है। इट्स लाइक प्लेइंग अ गेम फॉर मी, वॉचिंग अ मूवी मेरे लिए इस तरीके से, क्योंकि मुझे उसमें करने में मज़ा आता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप उसको करें। 1-2 महीने आपने रिसर्चर लगा दी, ज़ाया नहीं किया बिल्कुल भी, वो आपका सब टाइम जो है ना यूटिलाइज हुआ है। तो आपने उसको लगाया 1-2 महीने उसके अंदर, देन 1-2 महीने आप उसको, या 3 महीने 6 महीने करके देखा, और इस नियत से कि आपको पूरा फुल पोटेंशियल दी। मगर सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपको करने का मिलता है, दिस इज़ नॉट फॉर मी, या मैं नहीं कर सकता, यह मसला है। देन विद इन 3 to 6 मंथ आप उसको छोड़ के फिर दोबारा आपका साइकिल यहाँ से शुरू करके दोबारा कर सकते हैं। क्योंकि देखें, दिस इज द मोस्ट प्रीशियस टाइम यू आर हैविंग इन योर लाइफ। मैट्रिक के बाद का जो है, यू हैव टाइम, यू कैन थिंक अबाउट इट। लेकिन अगर आपने 2-5 साल गुजार दिए इस तरह से, 2 साल भी गुजार दिए, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा टाइम है, 2 साल भी गुजार दिए, लेकिन चले 5 साल गुजार दिए अगर आपने, तो वो बिल्कुल समझे लाइफ एंड हो गई। ऐसा नहीं है, लोग स्टार्ट कर लेते लेट भी, मगर वो बहुत बहुत रेयर केसेस है। तो मैं आपको उन रेयर केसेस के साथ जज नहीं करूँगा, नहीं कहूँगा कि आप जज करें, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। तो आपको करना ये है कि पूरा मैंने रोड मैप बता दिया आपको, इसको फॉलो करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से करियर ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर रहे हैं और उसे सेलेक्ट करने की वजह क्या है। और अगर आप समझते हैं इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, तो प्लीज़ इसको अपने यंगस्टर्स से, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, अगर आपकी हेल्प हुई है तो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लेकिन साथ साथ मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको अपने करियर के बारे में क्या चूज़ कर रहे हैं और क्यों चूज़ कर रहे हैं। मुझे जान के बहुत खुशी होगी कि मेरी 2 बातें बोलने से किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो रही है। क्योंकि इस चैनल को बनाने का मल्टीपल चीज़ों में बना सकता है चैनल, मगर ये मेरे चैनल बहुत दिल के करीब है, और मैंने इस चैनल को इसीलिए बनाया है क्योंकि जो बातें मैं अपनी रियल लाइफ में कर रहा होता हूँ, जेन ज़ी से मिल रहा होता है, स्पेशली यंगस्टर से मिलना और उनके साथ डिस्कशन करना कि क्या करना है। क्योंकि आई वॉज देयर सम ईयर्स अगो, मैं भी वहाँ था सम ईयर्स अगो का मतलब भी, आई एम 37 अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ। तो 20 साल पहले मैं 17 का था, तो मैं भी वहीं था।
20 साल पहले, मगर अभी तो लगता है कि 20 साल गुजर गए, बट था, सोचता हूँ तो आगे बनकर लगता है कल की सी बात है। मैं भी वहीं था, तो मुझे देखना है कि जो मैंने गलतियाँ की वो ना करे, जो मेरा जो जानने वाला होता है मैं खुद आई ब्रेक द आइस, और मैं उससे बात करके जो है ना कोशिश करता हूँ थोड़ा पहले क्लोज होता हूँ, उसके समझाता हूँ, समझता हूँ उसके बारे में, एंड देन उसको राय देता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वो अपने बारे में सेलेक्ट कर सके। ऑफ कोर्स उसकी सिलेक्शन उसी की, जो वो चाह रहा है वही करे, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ जो ख़यालात हैं, जो बातें हैं, मैं उससे ज़रूर शेयर करूँ, शायद उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो। तो इसी हवाले से मैंने ये भी चैनल बनाया है। जी ज़रूर बताइएगा अपने करियर ऑप्शंस के बारे में और करियर सिलेक्शंस के बारे में, रोड मैप कैसा लगा मुझे ये बताइएगा, और ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।